साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम जो है हमारी साइंस सीरीज अभी चालू कर रखी है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और ये सारे ही MCQ टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस सीरीज के लगभग 50 पार्ट्स होने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस क्लास को ले रहे हो तो प्रीवियस पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, जहां पर हमने जो है बल, गति और कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में अच्छे से जो है बात कर रखी है और बहुत ही शानदार प्रश्नों पे बात कर रखी है। आज के क्लास के अंदर कुल 20 प्रश्न होने वाले हैं और दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं। तो आप जो है इस क्लास को जरूर एंड तक देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है भाई कि बलादून टार्क को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। जो बलादून होता है उसको कैसे परिभाषित किया जाता है, तो इसको जो है बल इंटू भुजा की लंबाई के रूप में परिभाषित करा जाता है। फोर्स इंटू द लेंथ ऑफ आर्म इज इक्वल्स टू बलादून या फिर टॉर्क्यू होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको अगर सवाल नहीं आते हैं तो जरूर से इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न है। अगर इस चैप्टर से सवाल आएगा तो इन सवालों से बाहर नहीं जाएगा। और एक चीज, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी नोटिफिकेशन आया है कि आपकी नेवी MR की भर्ती निकल चुकी है। तो जो बंदा 10th पास है वो उसकी भर्ती देख सकता है। इसका फुल नोटिफिकेशन के ऊपर डिटेल वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, तो आप वो जो है जाकर के देख सकते हो। मतलब जो नेवी का पेपर है वो मई के अंदर होने वाला है, तो उसकी पढ़ाई पढ़ाई ये कंटिन्यू रखिए और आप जो है मई के अंदर जाकर के एग्जाम जरूर से दीजिएगा, क्योंकि जो है 10th लेवल से आप देख सकते हो। और जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन आते हैं वो सेम इसी से आते हैं, बट उसमें ये होता है कि 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन या तो मैथ के आते हैं और 13 साइंस के आते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट का आपको समय दिया जाता है। तो आप जो है नेवी की भर्ती देख सकते हो। जो 10th पास GD से लिए एलिजिबल है वो नेवी की भर्ती देख सकता है। उसकी डिटेल वीडियो हमारे जो मेन चैनल है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी आज शाम को, ठीक है भाई। तो हमने बात करी कि बलाधून का मात्रक क्या होता है। तो बलाधून का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बलाधून एक मात्रा होती है। बलाधून एक मात्रा होती है तो कैसी होती है भाई, ये वेक्टर राशि होती है, यानी कि सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है यदि बल का प्रयोग घड़ी की दिशा में होता है, यदि बल का प्रयोग घड़ी की दिशा में होता है तो बलाधून क्या कहा जाता है। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड इन टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाट द टॉर्क कॉल, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य या फिर अपरिभाषित। दोस्तों जैसा अभी हमने यहाँ पर इसको परिभाषित करा था, बल इंटू भुजा की लंबाई। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसने क्या पूछा है, नहीं सॉरी ये पूछ रहा है मतलब कि जो बल का प्रयोग जो है घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज करा जाए। अगर क्लॉकवाइज जो है बल का प्रयोग करा जाए तो जो बलाधून होगा वो क्या हो जाएगा भाई, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या अपरिभाषित रहेगा। तो मैं बता देता हूँ, अगर घड़ी की दिशा में अगर अपन बल लगाते हैं तो जो बलाधून होता है वो ऋणात्मक होता है। अगला है यदि बल का प्रयोग घड़ी की विपरीत दिशा में करा जाए, बल का प्रयोग घड़ी की विपरीत दिशा में करा जाए तो जो बलाधून है वो धनात्मक होगा। यही चीज इसमें समझने की है, इसको आप जो है जरूर से याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगर क्वेश्चन आएगा बलाधून में से तो यहाँ से फंसेगा। अगर आप इन्हें याद कर लोगे तो आपको ना तो समझने की दिक्कत आएगी ना कुछ करने की, बस ये याद रखिए। अगर क्लॉकवाइज अपन बल लगाते हैं तो बलाधून ऋणात्मक होगा, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में लगाते हैं तो बलाधून धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है बलाधून किस पर निर्भर करता है। तो बलाधून जो है किस पर निर्भर करता है भाई, केवल बल पर, केवल घूर्णन बिंदु से दूरी पर, बल और बल भुजा पर दोनों पर, और केवल गुरुत्वाकर्षण पर। दोस्तों मैं बता देता हूँ बलाधून जो है बल और बल भुजा दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका मात्रक न्यूटन इंटू बल की भुजा, हाँ ऐसा ही कुछ था ना, क्या होता है भाई इसका, हाँ बल इंटू भुजा की लंबाई, जो भुजा होती है उसकी लंबाई की ये बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या राइट हो जाएगा भाई, यहाँ पे C राइट हो जाएगा। जो बलाधून है वो किस पर निर्भर करता है, बल और बल की भुजा दोनों पर निर्भर करता है। अगला है यदि बल का प्रभाव
बल का प्रभाव बिंदु घूर्णन अक्ष के लंबवत स्थित हो तो बलाधून का मान होगा, क्या हो जाएगा भाई, बलाधून का मान मैं बता देता हूं अधिकतम हो जाएगा। यदि बल का प्रभाव घूर्णन बिंदु पर हो जाता है, घूर्णन अक्ष के लंबवत स्थित हो जाता है तो बलाधून का मान अधिकतम हो जाता है। अगला है यदि बल घूर्णन अक्ष से गुजरता है, यदि बल जो घूर्णन अक्ष है उससे गुजरता है तो बलाधून का मान क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। अगर लंबवत हो जाता है बल घूर्णन अक्ष, अगर बल जो है घूर्णन अक्ष के लंबवत हो जाता है तो बलाधून जो है अधिकतम हो जाता है। अगर बल घूर्णन अक्ष से गुजरता है तो उसका जो बलाधून का मान है वो शून्य हो जाता है। इफ द फोर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन व्हाट विल द टॉर्क यू, तो जीरो जो है बलाधून हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर वो बीच में से गुजरता है। अगला बलाधून की दिशा किस नियम द्वारा निर्धारित होती है, तो बलाधून की जो दिशा है वो किस से निर्धारित होती है, दाएं हाथ का नियम इसके अंदर लगता है। दाएं, आपने राइट हैंड रूल के बारे में सुना होगा, कुछ इस प्रकार से इसको निकालते हैं, अपनी फिंगर और अंगूठे को रख करके इसकी दिशा का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स के बारे में है, अगर आपने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप जो है इसके बारे में जानते होंगे। उसको एक्सप्लेन करना तो मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को पता है, बट अब इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं पता है। बट इसके अंदर आपको बस इतना याद रखना है कि बलाधून की दिशा किस नियम से निकाली जाती है, निर्धारित करी जाती है। कुछ इस प्रकार से अपन जो हाथ रखते हैं ना अपने, इसके अंदर कैसे बताऊं फोन के अंदर, इस तरीके से अपनी जो है जो ये मास्टर फिंगर, ये जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है और इस तरीके से अपना अंगूठे को रखा जाता है और इस प्रकार से जो है इसकी दिशा को निकाला जाता है। ठीक है, इसलिए राइट हैंड रूल के नियम से जो है बलाधून की दिशा को निर्धारित करा जाता है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको जो भी है समझ आया होगा। ठीक है, अगला बलाधून का सूत्र क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। बलाधून का सूत्र टॉर्क Q यानी T इज इक्वल्स टू F इंटू आर इंटू साइन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि घूर्णन संतुलन की स्थिति में कुल बलाधून होता है। इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द टोटल टॉर्क Q इज अधिकतम, न्यूनतम, शून्य और अनंत। दोस्तों मैं बता देता हूं कि घूर्णन संतुलन की स्थिति में कुल बलाधून शून्य हो जाता है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी घूर्णन के अंदर क्या हो जाता है भाई, बलाधून शून्य हो जाता है, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगला है यदि बल और बल भुजा के बीच कोण 90 डिग्री हो तो बलाधून हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा का मान आता है, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान 1 होता है, 1 से किसी भी संख्या गुणा करे तो वो वही रहेगी। तो यदि बल और बल भुजा की बीच का कोण 90 डिग्री हो तो बलाधून जो है अधिकतम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है घूर्णन गति का प्रथम नियम क्या है। घूर्णन गति का प्रथम नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर बाहरी बलाधून न लगाया जाए। घूर्णन गति का प्रथम नियम क्या कहता है, प्रत्येक वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बलाधून न लगाया जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बलाधून उत्पन्न करने के लिए बल को किस दिशा में लगाना चाहिए। बलाधून को उत्पन्न करने के लिए जो बल को है वो कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, घूर्णन अक्ष के लंबवत लगाना चाहिए। क्या बता रहा है ये, बलाधून उत्पन्न करने के लिए बल को किस दिशा में लगाना चाहिए, इसे घूर्णन अक्ष के लंबवत लगाना चाहिए। अगला है बलाधून किस प्रकार के संतुलन को प्रभावित करता है। तो ये जो है किसको प्रभावित करता है, स्थिर संतुलन और गतिशील संतुलन दोनों को ही प्रभावित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दरवाजे को खोलने के लिए सबसे अधिक बलाधून कब उत्पन्न होता है। व्हेन इज द मैक्सिमम टॉर्क जनरेटेड व्हाइल ओपनिंग अ डोर। दोस्तों मैं बता देता हूं कि दरवाजे को खोलने के लिए सबसे अधिक बलाधून तब उत्पन्न होगा जब दरवाजे के किनारे पर बल लगाया जाए। दरवाजे के किनारे पर अगर अपन बल लगाए तो बलाधून जो है सर्वाधिक हो जाएगा उस समय पर। अप्लाइंग फोर्सेस एट द एजेस ऑफ द डोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार का इंजन अधिक टॉर्क उत्पन्न कब करता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, बलाधून होता है, टॉर्क इंग्लिश वर्ड है। कार इंजन प्रोड्यूस मोर टॉर्क व्हेन कार का इंजन अधिक टॉर्क कब उत्पन्न करता है, जब
क्या हो जाता है, कार आरपीएम पर हो। किस पर हो भाई, कार आरपीएम पर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तक को टेबल पर सरकाने में बलाधूर्ण लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों पुस्तक को टेबल पर सरकाने पर बलाधूर्ण नहीं लगता है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, साइकिल में पेडल पर लगाया गया बल किस प्रकार का बलाधूर्ण उत्पन्न करेगा। तो बता देता हूं, यह धनात्मक बलाधूर्ण उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम बट नॉट द लीस्ट प्रश्न, स्पेनर से नट खोलने पर बलाधूर्ण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्पेनर से नट खोलने पर बलाधूर्ण का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टॉर्क व्हेन ओपनिंग अ नट विद द स्पेनर। दोस्तों बता देता हूं, नट घूमने लग जाता है। नट से आपने कभी पाने से नट को खोला है, तो नट खोलने से क्या होता है, नट घूमने लग जाता है। यही बात इसने क्वेश्चन के अंदर सिंपली डाली है। तो यहाँ पर आपके 20 प्रश्न हो चुके हैं। 20 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम जो है नेवी के लिए भी मॉडल पेपर लाने की सोच रहे हैं, तो वो भी अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। मिलते हैं सुबह 8 बजे हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज में। और आप जो है वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं जैसे अगर समझा नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सवाल ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। आप जो है इनको लिख कर याद कर सकते हैं। और अगर समझना चाहे तो आप कोई भी यूट्यूब पर और अदर अच्छी वीडियो देख सकते हैं इसके अंदर जिसको थ्योरी से समझा रखा हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।